नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज बात करेंगे इंडियाज न्यू लेबर कोड्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं और इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल है अब हमारी ग्रेच्युटी और टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में आपके वेतन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असल में क्या हुआ। तो सरकार ने पुराने 29 लेबर लॉस को हटाकर 4 बड़े लेबर कोड्स बना दिए हैं। इससे भारत का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म माना जा रहा है। इसका मकसद साफ है, कंपनियों के लिए नियमों को आसान बनाना, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना। अब इसका सबसे बड़ा असर होगा आपके टेक होम सैलरी पर। क्यों? क्योंकि वेजेस की परिभाषा को ही अब नए तरीके से तय किया गया है। नए लेबर कोड के अनुसार अब किसी भी कर्मचारी की सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी में बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए। पहले ज्यादातर कंपनियों में बेसिक सैलरी 50% से कम होती थी और बाकी की राशि अलग अलग अलाउंसेस, बोनस और अन्य सुविधाओं में बटी होती थी। मान लीजिए कि आपकी कुल सीटीसी 1 लाख रुपए है। पहले आपका बेसिक पे 35,000 रुपए था और बाकी 65,000 रुपए अलग अलग अलाउंसेस में। अब नए नियमों के अनुसार बेसिक पे कम से कम 50,000 रुपए होगा। बाकी की राशि कंपनी एचआरए, ओवरटाइम या अन्य अलाउंसेस में बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक होम सैलरी कम क्यों होगी। इसकी वजह है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। पीएफ का योगदान बेसिक पे पर ही लगता है, आपको और कंपनी दोनों को। पहले अगर आपका बेसिक पे 15,000 रुपए था, पीएफ 12% के हिसाब से 1,800 रुपए बनता था। टेक होम सैलरी उस हिसाब से करीब 48,200 रुपए होती थी। लेकिन अब अगर बेसिक 25,000 रुपए हो गया तो पीएफ 12% के हिसाब से 3,000 रुपए होगा। इसका मतलब टेक होम सैलरी लगभग 47,000 रुपए रह जाएगी। थोड़ी गिरावट जरूर दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका रिटायरमेंट फंड बहुत मजबूत होगा। आपके पीएफ में आपका और कंपनी का योगदान मिलकर आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा देगा। ग्रेच्युटी की बात करें तो ये भी बेसिक पे पर ही निर्भर करती है, यानी जैसे ही बेसिक बढ़ेगा आपकी ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल काम किया है और पहले उसकी ग्रेच्युटी 86,000 रुपए थी, अब नए नियमों के अनुसार वे बढ़कर लगभग 1,44,000 रुपए हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब फिक्स्ड टर्म और टेम्परेरी कर्मचारी भी ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं और अब 1 साल काम करने के बाद भी आपको इसका हक मिलेगा, जबकि पहले ये 5 या 10 साल के बाद मिलता था। वर्किंग आवर्स और ओवरटाइम के नियम भी अपडेट किए गए हैं। अब हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे काम करने का नियम है। डेली वर्किंग स्टैंडर्ड 8 घंटे है और अगर कोई ओवरटाइम करना चाहे तो वे वॉलंटरी बेसिस पर होगा। ऐसे दिन की सैलरी डबल मिलेगी। महिलाओं के लिए भी नए नियम है। अब महिलाएं सभी सेक्टर्स में नाइट शिफ्ट कर सकती हैं, चाहे वे अंडरग्राउंड माइनिंग हो या हैवी मशीनरी ऑपरेशन। लेकिन हाँ, इसमें उनकी सहमति और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। तो नए लेबर कोड से टेक होम सैलरी थोड़ी कम दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पीएफ और ग्रेच्युटी काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा फिक्स्ड टर्म और टेम्पररी कर्मचारी भी अब पहले की तरह बेनिफिट्स का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।